तत्स्थ तदंजनता समापत्ति तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतं भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाधिः। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। बस हम दूसरे पाद का प्रथम सूत्र इस पर चर्चा कर रहे हैं और तप पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। तप का क्या महत्व है, किस प्रकार से तप करना चाहिए, आधुनिक युग में तप का क्या स्वरूप हो सकता है, इत्यादि सारी चर्चा हम कर चुके हैं और काफी डिटेल में हमने चर्चा की। मैं कहना भूल जाता हूं, मेरी ये किताब है पत्थर पाथे। इसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जप, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य, ध्यान के प्रकार इत्यादि सारी बातें काफी विस्तार से मैंने कर रखी हैं। यहां देख लीजिए, नहीं होगी तो फिर मैं मंगवा दूंगा। आप चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, 15 रुपए की है बस। अच्छा, अब दूसरा पोर्शन ले लें, स्वाध्याय। क्रिया योग के 3 अंग हैं, दूसरा अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या अर्थ है? व्यासदेव कहते हैं स्वाध्याय का अर्थ है, सरल कर दिया, प्रणव आदि का जप और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन। यह है व्यासदेव की जो उन्होंने टीका की है उसकी सिंपल परिभाषा। प्रणव आदि भगवान के नाम के मंत्र का जप भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। और इसके अंदर अगर भगवान का गीता में जो उन्होंने 3 प्रकार के तप कहे, उसमें उन्होंने स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। स्वाध्याय का अभ्यास क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप। वाणी का तप उन्होंने स्वाध्याय कह दिया। यहां पर पतंजलि ने स्वाध्याय को सेपरेट कैटेगरी बताई है और होना भी चाहिए। स्वाध्याय को तप के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर अब यह देखना है, व्यासदेव कहते हैं प्रणव का जप, ओके, उस जप का विषय हमने विस्तार से ले लिया ऑलरेडी। तज्जपः तदर्थ भावनम, उस पर काफी डिटेल में हम चर्चा कर सके। दूसरा पक्ष मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। मोक्ष शास्त्र यानी जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, जो हमको शास्त्र मोक्ष के संबंध में बताए, उसको हम कहते हैं स्वाध्याय।
सामान्य भाषा में सत साहित्य का अध्ययन, धर्म शास्त्रों का, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन, पठन पाठन और श्रवण। और इसको आप देखेंगे सभी धर्मों में बहुत महत्व दिया गया है। याद रखिए, यहाँ पे हम लोग 4 क्लासेस सप्ताह में होती हैं। जहां कहीं भी जाएंगे, जिस भी आश्रम में जाएंगे, जिस भी मंदिर में जाएंगे, वहां पर कहेंगे कथा होती है, फलाना फलाना दिन कथा होती है, रामायण की कथा, रामचरितमानस होता है, या अध्यात्म रामायण होता है, या फिर भागवत की कथा होती है। ये कथा की परंपरा सर्वत्र है, इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। प्रवचन होंगे, ये प्रवचन भी स्वाध्याय का अंग है, याद रखिए। तो विदेशों में भी होते हैं, सर्विसेज होते हैं, संडे सर्विस होते हैं तो लेक्चर दिए जाते हैं, प्रीस्ट लेक्चर देते हैं। ये सब का सब बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, साधना का अनिवार्य अंग। स्वामी विवेकानंद ने इसको और महत्व दिया। उन्होंने कहा है कि लर्निंग शुड बी कल्टिवेटेड। वो एक दूसरे प्रकार से कहते हैं, स्वाध्याय और विद्या अध्ययन, स्कॉलरशिप, लर्निंग शुड बी कल्टिवेटेड। लर्निंग के अभाव में धर्म संघों का ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस नीचे थे। अगर स्क्रिप्चरल स्टडीज, शास्त्र पाठ इत्यादि न हुए तो इसका ह्रास हो जाता। और उधर ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर डिस्करेज करते। आप देखेंगे ठाकुर कहते हैं, अच्छा वो दुर्यानंद जी जो हरि महाराज से पहले बहुत दिनों तक नहीं आए श्री रामकृष्ण के पास, पता लगा क्यों नहीं आए? क्योंकि वेदांत का पढ़ाई कर रहे हैं, पंचदशी आदि कर रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण जब आया तो उनसे पूछा कि सुना है मैंने कि तुम वेदांत पढ़ रहे हो, अच्छा बताओ वेदांत का सार क्या? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, यही तो बस उसकी धारणा करो। धारणा करना यानी उसको अपने जीवन में उतारना, ऐसा व्यवहार करना कि जिस प्रकार जगत को मिथ्या मानकर हम जैसा व्यवहार करेंगे, अगर किसी मिथ्या वस्तु को जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार करना। तो श्री रामकृष्ण ने स्वयं ज्यादा पढ़ा नहीं था, और ऐसा लगता है कि उन्होंने ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्टडी को, स्कॉलरशिप को एनकरेज नहीं किया। और सच पूछा जाए तो किसी भी महापुरुष ने, किसी भी अवतारी महापुरुष ने क्या बड़े बड़े संतों ने भी इसे कहते हैं स्कॉलरशिप, शास्त्रेष्णा, शास्त्र व्यसन, उसको एनकरेज नहीं किया। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी उसके बड़े थे, वो तो ग्रंथ को, श्री रामकृष्ण भी कहते हैं ग्रंथ है क्या ग्रंथी, जितने ग्रंथ वो ग्रंथी। और पास, आप बीए पास हुए तो 1 पास हुए तो पास, एमए पास हुए तो 2 पास। तो श्री रामकृष्ण तो ऐसे एक्सट्रीम में चले गए थे, स्वयं निरक्षर थे और लाटू जैसे निरक्षर को उन्होंने समझाया। तो उस बात को अभी छोड़ दे। श्री रामकृष्ण ने इसके बावजूद क्या किया? जहां पर भी कथा होती थी श्री रामकृष्ण जाते थे सुनने के लिए। लाटू महाराज जाते थे, जहां कहीं भी सुना ये पंडित है वो कठोपनिषद के ऊपर प्रवचन दे रहा है, आ गए। और वर्णन भी आता है कि एक जगह एक पंडित, कौन थे, कोई बड़े पंडित थे, रामकृष्ण से मिले भी थे, वो कठोपनिषद में प्रवचन कर रहे थे। तो वहां पर एक वर्णन आता है कि आत्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो जनानां हृदये सन्निविष्टः तां प्रवृजेत मुञ्जादिवेशिकाम् धैर्येण। परमात्मा जो है एक अंगुष्ठ मात्र रूप में हृदय में, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। उसको शरीर इत्यादि से धैर्य के ऊपर के साथ सेपरेट करना चाहिए। जिस प्रकार कुश की घास जैसे आप लेवे तो उसके भीतर का जो सबसे सॉफ्ट, सबसे कोमल अंश होता है, उसको धैर्य से धीरे से अलग करना।
बाकी जो कड़ा पोर्शन है उसके पास चिपका रहता है। दोनों को धीरे से अलग करना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाए। तो कहा है कि धैर्य पूर्वक आत्मा को इनके 5 कोशों से अलग करो। धातु महाराज ने यह सुना, उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, उन्होंने कभी कठोपनिषद की रेगुलर स्टडी नहीं की थी, जैसे हम लोग की ट्रेनिंग सेंटर में होती है। हम लोग आचार्य के पास उपनिषद इत्यादि पढ़ते हैं। आप लोग जैसे अभी ये पातंजलि योग सूत्र एक डिटेल पढ़ रहे हैं, जैसे श्री रामकृष्ण धातु महाराज ने नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि वाह, बिल्कुल ठीक कहा पंडित, बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही उसको करना चाहिए। उन्होंने वही प्रोसेस की है अपने जीवन में। धैर्य पूर्वक 5 कोशों से आत्मा को उन्होंने पृथक किया विवेक के द्वारा, और उसके बाद में वो उस दिन रात को रहे। तो स्वामी शुद्धानंदी थे उनके सेवक, तो रात को महाराज में सोते नहीं थे, उसी की बार बार याद आती है और उसको जगाते हैं। अरे शुद्धानंद का नाम क्या था? शुकुल। अरे वो पंडित बिल्कुल ठीक बोला, सारी रात उनको आनंद रहता रहा, पंडित बिल्कुल ठीक बोला। तो उन्होंने उसकी साधना की। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके बावजूद श्री रामकृष्ण ये सुनने जाया करते थे। श्री रामकृष्ण भी जहां पे कि भागवत कथा हो रही, चलो, इसका महत्व है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, लोगों ने पूछा कि महाराज आपने तो पढ़ा तो कुछ नहीं है, आपने तो शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े। श्री रामकृष्ण कहते हैं पढ़े नहीं तो क्या हुआ, सुने हैं। क्योंकि दक्षिणेश्वर मंदिर में, काली मंदिर में तो पंडितों के लिए उत्सव वगैरह में लोग आते थे, प्रवचन देते थे, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। तो साधु संत आया करते थे, प्रवचन आदि दिया करते थे। उन्होंने कहा था सीमा है मैंने। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि महाराज आप संस्कृत तो जानते नहीं है, आप कैसे समझा? लेकिन मैं सब समझता हूँ, श्री रामकृष्ण संस्कृत, लेकिन संस्कृत में जो कुछ बोला जा रहा है वो सब समझ जाते। इतनी सी थी वो, संस्कृत के कंस्ट्रक्शंस क्या है, वो क्या बात बोल रहा है, वो सब। इसलिए उन्होंने बहुत सुना, भले ही उनका एम्फेसिस था उसके ऊपर कि इसको साधना के द्वारा अपने जीवन में उतारिए, और शास्त्र को इतना अधिक महत्व नहीं दीजिए कि हम आज देखिए। तो यह सत्साहित्य बहुत महत्व। साधना में सत्संग भी आवश्यक है, साधु संग होना चाहिए। साधु संग के अभाव में क्या करेंगे? सत्साहित्य का। और जब सब साहित्य हम पढ़ते हैं तो उस समय हम मानो भगवान के सन्निकट ही आ गए। अब उधार कर दिया, स्वामी विवेकानंद का कंप्लीट वर्क्स पढ़िए, क्या होगा? जितने समय तक आप कंप्लीट वर्क्स पढ़ेंगे उतने समय तक क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्वामी विवेकानंद का भाव नहीं बना रहेगा? यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। उसके साथ में जो शास्त्र पढ़ा गया उसमें जो बातें आई वो तो आप सीखेंगे ही, इंटेलेक्चुअली सीखेंगे, वो नॉलेज गेन होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आप उस इतने समय के लिए स्वामी विवेकानंद के सत्संग में पहुंचे। तो सत्संग तो हुआ, सत्संग भी हुआ, स्वाध्याय। एक और बात बड़ी सुंदर एक ईसाई संत ने कही है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान को बोलते हैं, हे प्रभु मैं ऐसा हूँ, ये है, प्रभु ये कर दो, वो कर दो। हम जो स्तुति करते हैं वो तो हमारी स्तुति भगवान करते हैं। इट इज वन साइड कम्युनिकेशन। भगवान का कम्युनिकेशन होता है। श्री रामकृष्ण तो कहते हैं उनको तो माँ जगदम्बा आदेश देती। माँ को जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो माँ जगदम्बा के पास चली जाते थे और कहते थे कि नरेंद्र तो बोलता है कि ये मेरे सिर का भ्रम है सब। तो श्री राम माँ शारदा ने, माँ जगदम्बा ने उनको
कंसोल करके कहा है चिंता मत कर, वो सब मान लेगा, कोई मतलब नहीं। श्री रामकृष्ण को माँ जगदम्बा ने कहा कि भावमिक में रहा। श्री रामकृष्ण को तो माँ जगदम्बा से डायरेक्ट आदेश प्राप्त, लेकिन ये डायरेक्ट आदेश बहुत बिरले, याद रखिए। लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एकाध संत होगा जिसको इसके डायरेक्ट भगवान के आदेश प्राप्त। अधिकांश लोगों को दूसरे प्रकार से आदेश प्राप्त। और सेंट टेरेसा ऑफ अविला, ये अपनी मदर टेरेसा में जो स्पेन में हो गई हैं, जो कि 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में, उन्होंने लिखा है कि आज के युग में कलयुग ऐसे डायरेक्ट आदेश नहीं होते। आदेश प्राप्त होते हैं, पढ़ रहे हैं आप और एक कुछ अच्छी बात अचानक प्राप्त होती है, पेपर ही पढ़ रहे, एक कोटेशन अच्छा सा और सीधी आपकी बात में बातचीत कर रहे हैं, कुछ अच्छे बातचीत सीधी बात। इसके भी कई दृष्टांत हैं। बंगाल में लाला बाबू का दृष्टांत है, वो भी थे और उनकी लड़की ने कहा कि बाबा, कहा है कि समय हो रहा है, वासना में आग कब लगाओ। तो वासना इन्हें केले का डंठल जो होता है उसको जलाते हैं, उसको वासना बोलते हैं। उसको जलाने से उसके बाद जो पाउडर होता है उसको वो टिनोपॉल और वैसा यूज करते हैं, कपड़ों को, सफेद कपड़ों को चमकते हैं। तो बच्ची बोली, बाबा बेला हो जाच्छे, वासना आगू कथन देते कि बाबा पिताजी देर हो रही है, शाम हो रही है, वासना में आग कब लगाएंगे। उनको लग गया वासना, मेरी वासनाओं को मैं आग कब लगाऊं। गुरु नानक देव जी वो 11, 12 और 13 जब नापते थे तो 13 ही। इन लोगों को भगवान के आदेश इस प्रकार से करते। और टेरेसा का यह कहना है कि एक और प्रकार से आदेश प्राप्त होते हैं जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र की वाणी भगवान की वाणी, और भगवान हमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं शास्त्र के माध्यम से, और हम भगवान के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारी तरफ का कम्युनिकेशन है प्रार्थना के माध्यम से, ध्यान जप के माध्यम से हम भगवान को कांटेक्ट करें, और भगवान शास्त्रों के माध्यम से हमें। इस दृष्टि से स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर ध्यान को हम बोले चित्त एकतानता, ये तो परिभाषा है ना, ध्यान की परिभाषा है तत्र प्रत्यय एकतानता। मन में केवल एक ही प्रकार का प्रत्यय, एक ही प्रकार के रूप या एक प्रकार का आइडिया उठे कंटिन्यूअसली। और स्वाध्याय को क्या कहेंगे? स्वाध्याय को कह सकते हैं वाक एकता। वाणी को हम एक रूप दे रहे हैं, भगवान का रूप दे रहे हैं। जब हम केवल भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रणवादि का जप अगर करें, केवल भगवान का कंटिन्यूस नाम लेते रहें, भजन करते रहें, तो हमने वाणी को एक प्रकार दिया, एक रूप दिया। नाना प्रकार के विचार और चिंतन के वाणी के बदले हमने भगवान का नाम दिया मात्र, या भगवान की ही चर्चा की, भगवान की चर्चा सुनी। ये हुआ वाणी की एकतानता। यही भी हो सकती है। तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय ये ध्यान और प्रार्थना के ऊपर जाने की एक सीढ़ी है। स्वाध्याय के बाद ध्यान के स्टेप पर स्वामी ओंकारानंद जी एक रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, बहुत ही विद्वान, बहुत ही प्रकांड पंडित थे, वेदांत में भी प्रकांड पंडित थे और बहुत उत्कृष्ट। उनके कुछ उपदेशों को मैंने पढ़ा और वेदांत केसरी में जब मैं एडिटर था तो उसको ट्रांसलेट करके उन्हें छापने का। एक जगह वो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा तुम ध्यान करोगे तो क्या करोगे? ध्यान में 1 घंटा बैठा तो बैठा तो क्या किया? कितनी देर ध्यान होता है बताइए? 1 घंटे ध्यान में ध्यान कितनी देर? 5 मिनट भी हो गया तो हो गया, 2 मिनट भी हो गया तो हो गया। यहाँ तक कि एक बड़ी रोचक बात आती है। स्वामी
गिरिजानंद जी का नाम सुना। स्वामी विवेकानंद शिष्य थे, बड़े तपस्वी थे, बहुत ही महान संत थे, जो प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन के। वे जब मायावती में थे तो स्वामी विवेकानंद समय थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर तपस्या करना चाहता हूँ, ध्यान जपना। और वे अधिकारी भी थे उसके। स्वामी विवेकानंद ने डांट के कहा, नहीं जाओ सेवाकारी के लिए, वहां प्रचार करने के लिए। और कहा, अच्छा कितनी देर ध्यान करोगे बताओ? 5 मिनट तो करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा, और कितना करोगे? स्वामी विवेकानंद जैसा गुरु विरजानंद जी जैसे शिष्य को कह रहा है कि तुम 5 मिनट जैसा ध्यान करोगे, और कितना करोगे? हम लोग क्या ऐसा? तो ओंकारानंद जी कहते हैं कि अगर ध्यान करोगे तो कितना करोगे? घंटे पर बैठोगे तो उसमें घंटे पर मन तो इधर उधर करता रहा। उसके बदले अगर किसी एक किताब को घंटे भर तक पढ़ो तो कंटिन्यूअस एक भाव का, एक तत्व का चिंतन हुआ तो और ध्यान से श्रेष्ठ हो। तो हमारी स्थिति में तो स्वाध्याय बल्कि हमारे लिए ध्यान से श्रेष्ठ दृष्टि। और सच पूछा जाए तो ये ध्यान, यही स्वाध्याय जब गहरा होता जाए तो धीरे धीरे यही स्वाध्याय, यही ध्यान का रूप ले लेगा। इस दृष्टि से सभी प्रकार से ध्यान स्वाध्याय और स्वाध्याय से एक बात और हमें आत्मनिरीक्षण का और सेल्फ असेसमेंट का और सेल्फ कंपैरिजन का अवसर, विशेषकर जब शास्त्रों में लिखी हुई मॉरल वैल्यूज की चर्चा होती है, संतों के जीवन में लोगों ने कैसा जीवन व्यतीत किया उसकी चर्चा होती है, तब हम जब पढ़ते हैं हमें लगता अरे अगर हम ये नहीं करें तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर वैल्यूज क्या है जिन्हें हमें जीवन में हम कहाँ डिफिशिएंट हैं। तो इस दृष्टि से भी स्वाध्याय अत्यंत। अब यह देखें स्वाध्याय कैसे करना, क्या आप कहेंगे कि स्वाध्याय में क्या है, बैठ के पढ़ना। देखिए मैं आपको धीरे धीरे सेपरेट करता रहा, कंडेंस करता जा रहा हूं। सत साहित्य का जो सच शास्त्र है, ग्राह्य शास्त्र है, उपादेय है, उसके भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सिद्धांत और दूसरा होता है वाद। एक तो सिद्धांत ग्रंथ जैसे उपनिषद, श्री रामकृष्ण वचनामृत, स्वामी विवेकानंद का साहित्य, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, ये क्या है? ये सिद्धांत ग्रंथ। और दूसरे ग्रंथ होते हैं जिसे कहते हैं वाद। वाद यानी जहां पर विचार बहुल होता है, यहां पर वाद विचार होता है, प्रॉस एंड कॉन का चिंतन होता है, आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, ये सब तर्क दिए जाते हैं, तर्क बहुल होते हैं। अब आप वेदांत के बहुत सारे ग्रंथ हैं, पंचदशी की बात ले लीजिए, तो नाना प्रकार से समझाया जाएगा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, कई प्रकार से, कई पद्धतियों से, अलग अलग पद्धतियों से समझाएगा। प्रकरण ग्रंथ जिसे कहे जाते हैं, विवेक चूड़ामणि का पाठ हो रहा है, ये सब से एक सिद्धांत पर पहुंचने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। ये हैं वाद ग्रंथ। इन वाद ग्रंथों की भी आवश्यकता प्रारंभ में होती है। प्रारंभ में यह बात दृढ़ करने के लिए, हमारा सिद्धांत पक्का करने के लिए, अद्वैत वेदांत हो या द्वैत होवे, भक्ति का होवे, जो भी हो, जगत का जीवन का लक्ष्य क्या है, इष्ट क्या है, जाने की पद्धति क्या है, दूसरे पद्धति से क्या भिन्नता है, ये सब मन पर अच्छी तरह बिठाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है। नहीं तो कभी कभी दूसरे मतावलंबी से आप मिले और उसने कुछ बात कही तो आपका मत खंडित हो जाएगा और आप विचलित हो जाएंगे। उसे बचाने के लिए ये वाद ग्रंथों की भी चर्चा की गई, इसको भी पढ़ना पड़ता है। और खास करके जो लोग आचार्य होने वाले हैं, जो प्रवचनकार होने वाले हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए इसके पढ़ने की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण कहते थे
कि दूसरे को मारने के लिए ढाल और तलवार की जरूरत होती है, स्वयं को मारने के लिए एक सुई काफी है। तो स्वयं के लिए अगर यह सिद्धांत निश्चित हो गया कि भाई जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, मोक्ष का स्वरूप क्या है वह भी निश्चित हो गया, और मार्ग क्या है वह निश्चित हो गया, तो बस उसको पुष्ट करने वाला अध्ययन किया जाए, उसके अतिरिक्त बाकी अध्ययन को छोड़ा जा सकता है। इतना अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसके बाद में 3 प्रकार का साहित्य है जो हमेशा उपयोगी रहेगा। पहला, जो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप बतावे और उनका संबंध बतावे। मैं भक्त हूं, भगवान मेरे इष्ट हैं, वे स्वामी हैं, मैं दास हूं, मैं पुत्र हूं, वे संतान हैं। किसी भी प्रकार से मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान का स्वरूप क्या है, वे निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं, वो जीव का रूप धारण करके भी आते हैं, इत्यादि इत्यादि जो साहित्य बतावे, दिग्दर्शन करे और भगवत प्रेम में वृद्धि जिससे होवे वह ग्रंथ। अब उदाहरण के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गीता का, भगवत गीता का लीजिए। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिस्ट्रैक्टिंग हो, सभी यूजफुल चीजें। श्री रामकृष्ण वचनामृत, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिस्ट्रैक्टिंग हो, केवल इससे संबंधित। दूसरी बात, जो साहित्य साधन पद्धति का निरूपण करे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के संबंध में, ध्यान के संबंध में, इस दृष्टि से बहुत सारा अच्छा साहित्य आ गया है। इटर्नल कंपेनियन स्वामी ब्रह्मानंद जी के उपदेश हैं, स्वामी तुरानंद जी के उपदेश हैं, यतीश्वरानंद जी का मेडिटेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ इत्यादि बहुत सारी बड़ी सुंदर सुंदर किताबें आ गई जो साधन पद्धति का निरूपण करे वह। और तीसरा, जो संसार बंध और आसक्ति का रूप बताकर उसकी निंदा करे, उससे दूर उठने का उपाय करे, नेगेटिव एस्पेक्ट। जो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप बताए, उनका संबंध बताए, उसको प्राप्त करने का उपाय बताए, और जो संसार का स्वरूप बतावे कि विभिन्न प्रकार से, पुराणों के माध्यम से किस प्रकार संसार बंधन पड़ता है, कैसे लोग कष्ट प्राप्त करते हैं, कहानियों के माध्यम से, माइथोलॉजी के माध्यम से, जो भी हो, और उससे कैसे निकलना, संसार का बंधन, उसके आसक्ति, उसके दुष्परिणाम, और उससे कैसे दूर हटना, वह जो बताए। ये 3 प्रकार की बातें साधक के लिए, स्वाध्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इससे रिलेटेड स्वाध्याय बहुत महत्व का। इस दृष्टि से संत महापुरुषों की जीवनी बहुत ही प्रेरणास्पद होती है, आवश्यक होती है। अच्छा, बहुत से लोग, हम लोग सभी, बहुत से लोग गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, वचनामृत, इसका नियमित रूप से पाठ करते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी है कि ये नियमित रूप से पाठ एक मैकेनिकल न हो जाए। गीता पाठ कर रहे हैं तो रोज कहा एक चैप्टर गीता का पाठ करना है, तो रोज बैठ के वो 10 मिनट में एक बार चैप्टर खत्म हो गया, रोज कर लिया। उसका भी इंप्रेशन पड़ता है, अगर समझ के किया जाए तो इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जितना अगर ऐसा न किया जाए, समझकर अगर उसको नहीं किया जाए, तो थोड़ा बहुत तो लाभ होगा, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो ध्यान पूर्वक पढ़ना, गहराई से उसे पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण। और इस दृष्टि से देखेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा अध्ययन एक्सटेंसिव नहीं हो रहा है, इंटेंसिव हो रहा है। तुरानंद जी का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। तुरानंद जी गीता के एक श्लोक पर कई घंटों तक, कभी कभी कई दिनों तक एक श्लोक पर ध्यान किया करते। उस श्लोक में ही पर्याप्त मात्रा में उन्हें सामग्री उनकी स्पिरिचुअल चिंतन के लिए मिल जाया करती थी। एक ऐसा भी दृष्टांत मैं जानता हूं
जैसे विवेकानंद साहित्य के 9 खंड हैं, 9 खंड तो हमने पढ़े, लेकिन मैं एक सज्जन को ऐसे जानता हूं जिन्होंने केवल 1 खंड पढ़ा। उस समय तो 8 खंड ही थे, केवल 1 खंड पढ़ा है, बाकी खंड उन्होंने नहीं पढ़े। मैंने पूछा कि आपने पढ़े, जानते हैं आपके 1 खंड के अतिरिक्त और भी खंड हैं? हाँ जानता हूं, 8 खंड हैं। पढ़े नहीं थे? नहीं पढ़े। क्यों? ये 1 खंड मेरे लिए पर्याप्त है। और वो प्रतिदिन पढ़ते हैं। अब तो पता नहीं उनका शरीर रहा कि नहीं। प्रतिदिन जिस प्रकार अबर रामचरितमानस या श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं, उस विवेकानंद साहित्य के कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के फर्स्ट वॉल्यूम को प्रतिदिन 1 पेज से दूसरे पेज तक रेगुलरली पढ़ते। 1 पुस्तक पर्याप्त है, बहुत सारा विवेकानंद साहित्य भी बहुत पढ़ने की क्या आवश्यकता। तो धीरे धीरे अगर हम गहराई से एकाग्रता पूर्वक उसके अर्थ को भली भांति पढ़कर हृदयंगम करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा स्वाध्याय इंटेंस हो जाएगा और लिमिटेड हो जाएगा, बहुत नहीं होगा। कभी कभी मन का आवश्यकता है, मन जरा भटकना चाहता है, मन ज्यादा जानना चाहता है, तो पढ़ो भाई, कोई बात नहीं, पढ़ो। कोई जीवनी पढ़ो, बड़ी बड़ी लंबी पीढ़ियां डिटेल्स पढ़ो, कोई बात। यह भी एक कोई बुरा नहीं है, एक बुराई नहीं है, लेकिन एक्सटेंसिटी है, उसमें इंटेंसिटी भी होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। स्वाध्याय का उद्देश्य हमारे अध्ययन के क्षेत्र को विस्तारित करना नहीं है, बल्कि उसकी गहराई में जाना है। एक इंटेंसिव स्टडी होता है, एक एक्सटेंसिव स्टडी होती है। वी माइट हैव एक्सटेंसिव स्टडी, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी माइट हैव एन इंटेंसिव स्टडी। अब ये गहन डीप स्टडी में जाने की भी एक मेथड है। गहराई में कैसे जाएं, जैसा कहा ना, गहराई में, तो उसमें कई प्रकार के टेक्निक्स हैं। एक तो यह है कि आप गीता को रोज 1 घंटा, ये 10 मिनट पढ़ते हैं एक चैप्टर, उसके बदले उस 10 मिनट तक गीता के 5 श्लोकों को उतार लीजिए पेपर। श्लोक को लिखिए, उसका मीनिंग उतारिए, तो उसमें आपका मन अधिक कॉन्सेंट्रेट होगा। आप केवल पढ़ गए, वो कॉन्सेंट्रेशन का, उसको लिखकर उतारिए, कॉपी में उतार लीजिए। रोज मैं 10 मिनट तक गीता के 5 श्लोक, एक श्लोक को लिखूंगा, उसका मीनिंग लिखूंगा, ये कर लीजिए। दूसरा उपाय जो हम लोग किया करते हैं हमारे जीवन में साधना के रूप में, मैंने कई बार किया, ट्रांसलेशन वर्क। मैंने 4-5 किताबों का अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेशन स्पिरिचुअल किताबों का बहुत ही यूजफुल साधना पद्धति। ट्रांसलेशन के लिए आपको एप्रोप्रिएट वर्ड देखना पड़ेगा, और एप्रोप्रिएट वर्ड जब डिक्शनरी लेकर कभी कभी हम बैठते थे, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, उसमें 5 वर्ड्स हैं। भाव भी है, समाधि भी है, भावावस्था भी है, इसका यहां पे क्या अर्थ है। और जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे, उसको थोड़ा सा अपने जीवन में अनुभव नहीं करोगे, तब तक उसको अनुवाद नहीं कर सकते, और ठीक अनुवाद भी नहीं होगा। तो मैंने देखा है कि अनुवाद करने में बहुत गहरा ध्यान हो जाता है, बहुत गहरा स्वाध्याय और ध्यान हो जाता है, और प्रत्येक शब्द के वास्तविक अर्थ को हृदयंगम करना किए बिना ठीक अनुवाद भी संभव नहीं। तो ये दूसरी पद्धति है। और तीसरा, कभी कभी मौलिक लेखन, आर्टिकल सपोज लिखना है, तो आर्टिकल लिखने के लिए हमारे जितने विचार बिखरे हुए हैं उनको ऑर्गेनाइज करके लिखना पड़ेगा। इट बिकम्स ए गुड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने तो स्वामी यतीश्वरानंद जी से कहा था, राइट 1 आर्टिकल एवरी डे एवरी वीक। तो उन्होंने कहा, मैं क्या लिखूंगा? तो क्यों, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या लिखूंगा, आइडियाज नहीं आते हैं। क्यों? हम लोग हमसे जो तुम सीख रहे हो उसको लिखो। और फिर यतीश्वरानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था, लर्न टू थिंक डीपली, गहरा चिंतन करने का प्रयत्न करो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैं लिखने बैठता था तो इतने विचार आते थे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। उसके बाद विचारों की कभी मुझे डर्थ नहीं रही, विचारों की कभी भी कमी नहीं रही। तो यह लेखन भी स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा उपयोग, एक अंग है,
जिसमें आपको शुभ विचारों को कंसंट्रेट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारा चिंतन, हमारा ध्यान भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। अच्छा, एक जो मेरी माता जी ने मुझे बताया था, और मैं जब कभी कॉलेजेस, स्कूल्स में जाता हूं तब मैं वहां के बच्चों को बोलता हूं कि देखो, जब पढ़ो तो ऐसा किया करो। मेरी माता जी कहती हैं, देखो जब पढ़ोगे तो एक लाइन, पेज को ऐसा रखो और अपनी उंगली को जो पढ़ना है उसके ऊपर रखो और जोर से पढ़ो। स्वामी विवेकानंद जयंती, प्रिय बंधु। तो इसमें उंगली तो एक स्पर्श इंद्रिय हो गई, मुंह से बोल रहे हैं दूसरी इंद्रिय, आंख से सुन रहे हैं, देख रहे हैं तीसरी इंद्रिय, और कान सुन रहा है, 4 इंद्रियां तो लग गई। अब मन कितनी दूर जाएगा, इंद्रियों से तो कंट्रोल कर। अब केवल आप आंख से पढ़ेंगे तो केवल आंख ही कंट्रोल में उपयोगी होगी, मन भाग सकता है। तो जोर से पढ़ना जिससे आप सुन सके, आपका मुंह भी बोलेगा, आंख भी दिखेगी और हाथ भी लगाए। तो मैं जब कॉलेजेस में जाता हूं, स्कूल्स में, तो बच्चों को बोलता हूं कि तुम ऐसे पढ़ा करो, तुम्हारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। तो ये भी एक पद्धति है, हम लोग करते हैं। बैठते हैं, जब साथ में बैठते हैं, हमारे क्लासेस होती हैं तो बोलते हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी लोग, ब्रह्मचारी लोग उच्चारण करते हैं, हम भी उच्चारण करते हैं, सुनते हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्वाध्याय की पद्धति है। अब स्वाध्याय भी कई प्रकार से, एक तो आप अकेले बैठ के करो, कभी कभी इच्छा होती है कि अकेले बैठ के करें, एक कोई डीप किताब, हमारी इच्छा अनुसार किताब लेवें जो हमको अच्छी लगती है, काफी गहरी या हमारे भाव के अनुरूप हो, उसको आप अकेले बैठकर मनी मन पढ़ें तो उसमें आनंद आता है। कभी 2 आदमियों के साथ बैठ के पढ़े, आपने पढ़ के किसी को सुनाया, कभी बुजुर्ग हैं आपके घर में, पिताजी हैं, वृद्ध हैं, उनके पास बैठ के आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे कोई किताब पढ़ के सुनाइए। वो नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी सर्विस करेंगे। मेरा परम सौभाग्य रहा कि 22 वर्ष तक बनारस में रहा मैं, और सारे 22 वर्ष में किसी न किसी संत के पास जाके, वृद्ध संत मां शारदा के शिष्य या शिवा ब्रजवाणी जी के शिष्य, उनके पास जाके बैठता था और 1 घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा रोज कुछ न कुछ पढ़ के सुनाता। तो स्वाध्याय भी होता था और उस संत का सत्संग भी होता। उनके पास बैठते थे, अपने कुछ वृद्ध हो, पिताजी हो, माताजी हो, वृद्धा हो गए हैं, उनके पास बैठ के पढ़ के सुनाना, ये एक दूसरे प्रकार का है। या फिर 2 जने मित्र मिल गए। कभी कभी क्या होता है कि मन, हम पढ़ना, अकेले पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, मन जो है वो आपको छलता है, अरे छोड़ो आज नहीं पढ़ेंगे। 2 जने हैं, चलो बैठेंगे हम। खाना खाने के बाद 15 मिनट, आधा घंटा अपने किसी साथी के साथ, अपनी वाइफ के, हस्बैंड के साथ में बैठ गए, बच्चे के साथ, पुत्र के साथ बोलिए, चलो भाई 15-20 मिनट रोज स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ेंगे। आप देखेंगे उसमें कितनी किताबें खत्म हो जाएंगी। नियमित रूप से 15-20 मिनट अगर करें तो कितनी किताबें हो जाती हैं, कह नहीं सकता। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं यार। सैकड़ों, यानी कैसे 20 किताबें खत्म कर डाली, बड़ी बड़ी किताबें, महाराज को सुनाने के माध्यम से कितनी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें। 2 जने मिलकर हमने खाना खाने के बाद 20 मिनट बैठकर न्यू डिस्कवरी स्वामी विवेकानंद की 6 वॉल्यूम्स बाय मैरी लुई बर्ग, वो सब खत्म कर डाली एक मित्र के साथ बैठ। इस तरह करके करते, अकेले नहीं हुए तो दूसरे 2 व्यक्ति मिले। कभी कभी बहुत सारे व्यक्ति मिलकर साथ में करते हैं, जैसे बैठे हैं, ये स्वाध्याय हो रहा है, पाठ हो रहा है, इसका अपना महत्व है। जहां पर बहुत से लोग मिलकर भगवान का चिंतन करते हैं, वहां पर श्री भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं साक्षात वहां पर उपस्थित रहता हूं। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति में बैठकर वो भाव न बने, वह एटमॉस्फेयर न बन पावे। लेकिन यदि बहुत सारे लोग बैठकर स्वाध्याय एक साथ करें तो वहां पर एटमॉस्फेयर बन जाता है। मंदिर में, आश्रम में बैठकर स्वाध्याय होने से सारा का सारा एटमॉस्फेयर, इतने लोग चिंतन, उसी शुभ चिंतन में लग गए हैं, इतने मन सामूहिक चिंतन में, सत्संग में लगे हुए हैं, इसका भी महत्व है। तो फिर तीसरा है पढ़ने के लिए पढ़ना और पढ़ाने के लिए पढ़ना। याद रखिए, जो टीचर है वो तो अच्छी तरह जानते हैं। और हम जाते हैं
कि जब प्रवचन देना चालू किया तो एक प्रवचन तैयार करने के लिए 7 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ती थी वीकली सत्संग के लिए। प्रवचन के लिए पढ़ाना, इट इज ए ट्रेनिंग फॉर द टीचर। नोट्स बनाने पड़ते हैं, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो लोगों को पढ़ाने के लिए, शास्त्र पढ़ाने के लिए सत्संग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सत्संग का अंग है। उसको पढ़ाने का जब तक आप पूरी तरह उसको हृदयंगम नहीं करेंगे तब तक उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। केवल किताब में लिखा नहीं, उसको पूरा आपको थरली रियलाइज करना पड़ेगा, तब उसको समझाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखें तो कई प्रकार से स्वाध्याय हो सकता है। अब एक अंतिम बात करके ये सत्संग की बात समाप्त करता हूं, और वो महत्वपूर्ण बात है। याद रखिए, जितने भी साधन हैं, तप हो, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग्य, यहां तक वैराग्य की बात में भी, इन सब में डेंजर्स भी हैं। वैराग्य, जैसा हमने पहले कहा था, वो शुष्क हो सकता है, अपने जीवन को नीरस बना सकता है। राग रहित हो जाए ना, व्यक्ति है नीरस हो जाता है, शुष्क हो जाता है, उसके साथ में थोड़ा भगवान के प्रति अनुराग जोड़ना पड़ता है, तब वह ठीक रहता है। उसी प्रकार से तप, केवल तपस्वी, शारीरिक तपस्वी करते जाओगे, वन डायरेक्शन हो जाएगा, तपस्वी तपस्वी, तपस्या ही तपस्या है, जीवन, उसके जीवन में भी शुष्कता आ जाती है, उसके साथ में भी थोड़ा टेम्परिंग करना पड़ता है। उसी प्रकार से स्वाध्याय में भी खतरे हैं। और कौन से खतरे हैं? अगर उद्देश्य को भूल गए, उद्देश्य क्या है, साधना के विषय में क्लियर धारणा होवे, साधना की प्रेरणा होवे, मन उच्च स्तर पर बना रहे, भगवान में मन लगा रहे, तब तो ठीक। लेकिन अगर स्वाध्याय में कर रहा हूं किसके लिए, कि मैं लोगों को प्रवचन दूंगा, पढ़ाऊंगा, बड़ा पंडित बनूंगा, ऐसे भी लोग बहुत पंडित हैं। वो मैं तो काशी में रहा हूं, तो कुछ लोग प्रोफेशनल बनते हैं, प्रोफेशनल साधु, प्रवचनकार, उनका आदर्श लक्ष्य होता है जीवन, साधु बनेंगे, प्रवचन देंगे। अगर ये हुआ तो आप अपने लक्ष्य से च्युत हो गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाने के लिए तो पढ़ना, हमने स्वाध्याय हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन उसका अगर उद्देश्य केवल ये है कि हमको पढ़ाना ही है, इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो लक्ष्य से च्युत हो गए। दूसरी बात यह है कि स्वाध्याय कभी कभी व्यसन का रूप ले लेता है। इट बिकम्स जिसे कहते हैं व्यसन, शास्त्र व्यसन कहा गया, याद रखिए, शास्त्र व्यसन। व्यसन मीन्स नशा, पढ़ने का नशा। तो व्यक्ति लाइब्रेरी की लाइब्रेरी बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये किताब, वो किताब, वो किताब, ये किताब। एक तो लाइब्रेरी बढ़ाना है, अब पढ़े ना पढ़े, ये बात, ऐसे भी लोग हैं। दूसरे लोग हैं पढ़ते हैं, तो सब पढ़ने की इच्छा, तो क्या है, बहुशास्त्र वशन। शास्त्र जिज्ञासा कभी समाप्त ही नहीं होती। इसके ऊपर कई मजेदार कहानियां भी हैं। और एक बार एक बड़े पंडित थे, बड़े ऋषि थे, वे कहीं पर जा रहे थे, कहीं मीटिंग में या कहीं कन्वर्सेशन के लिए, एक वार्तालाप के लिए पहुंचे, तो एक गाड़ी भर के वो अपने साथ शास्त्र लाए। तो नारद जी ने उनको ताना कसा कि ऐसा लग रहा है जैसे गधा अपने ऊपर सब बोझ ढो के ले आ रहा। उनको बुरा लगा, लेकिन वो उनकी वासना जो है नष्ट हो गई। अब इसमें दो प्रकार की वासना होती है, यानी ये केवल क्या है, बौद्धिक रस, इंटेलेक्चुअल प्लेजर, ये भी ठीक है, ये इतना बुरा नहीं है जैसा वैश्विक रस होगा, लेकिन यह भी एक प्रकार की बाधा है। संगीत में कोई आदमी रस लेता है, संगीत, काफी संगीतज्ञ बहुत रस लेते हैं, ठीक है, लेकिन इससे आध्यात्मिक जीवन का क्या लेना है? संगीत आध्यात्मिक जीवन में मदद करता है। हम भजन करते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने साथ एक संगीतज्ञ ब्रह्मचारी को या साधु को रखा करते थे। जहां गए, किसी मां के मंदिर में गए, दुर्गा के मंदिर में गए, तो उसको कहा गाना गाओ, और वो गाना गाता था और ब्रह्मानंद जी समाधि में हो जाते। ये उद्देश्य है।
यह नहीं कि आप संगीत के रस में डूब जाओ, यह नहीं कि आप शास्त्र के अध्ययन के रस में डूब जाओ। ये इंटेलेक्चुअल जॉय, प्लेजर, दैट इज नॉट द गोल। यह भी एक प्रकार की वासना हो जाती है। तो इसीलिए कहा कि दूसरे को सुनाऊंगा कि पढ़ा शास्त्र किताब पढ़ रहे हैं, अरे अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, इसको हमने लिख लिया। क्यों? अरे प्रवचन में बोलेंगे। ये तो उद्देश्य नहीं है। उसके साथ में है 2-3 प्रकार के एक तो बहुत सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा, ये जीवन मुक्ति विवेक में इसका वर्णन है। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं। एक तो ये। दूसरा के नहीं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ये सब भी कुछ लोग तो सब में पंडित होना चाहते हैं और षट दर्शन शास्त्री हो जाते हैं। और दूसरे हैं वो नहीं, केवल वेदांत। तो केवल वेदांत के भी कितने ग्रंथ हैं। केवल अद्वैत वेदांत के आप लें तो शंकर रचनावली पूरी की पूरी, मधुसूदन सरस्वती का साहित्य, विद्यारण्य का साहित्य, और खंड खंडन खाद्य और नैष्कर्म से पता नहीं कितने ग्रंथ। आप कितने पढ़ेंगे? एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं आप, इतने ग्रंथ हैं। इसलिए स्वाध्याय जितना आवश्यक उतना ही करना पर्याप्त, अन्यथा वह भी आगे जाकर बाधा बन सकता है। इस प्रकार से ये स्वाध्याय के विभिन्न पक्ष मैंने आपके समक्ष बताए, और स्वाध्याय की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो बाधाएं हो सकती हैं, उसकी भी मैंने चर्चा की है। अगली बार ईश्वर प्रणिधान जो तीसरा है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, वो इसको हम लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आगामी शनिवार को मैं हूं यहां पर, लेकिन बृहस्पतिवार को मैं नहीं रहूंगा, तो श्री रामकृष्ण वचनामृत का बृहस्पतिवार का प्रवचन नहीं होगा। बाकी जितना स्वाध्याय है वह पूर्ववत होगा। और 24 तारीख शुक्रवार, वो तो बाद में पड़ेगा, अभी तो देर है। 24 तारीख शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि है। प्रातःकाल 5:30 बजे से 1 बजे तक पूरा कार्यक्रम होगा।